गलत चिंतन किया है, गलत विचार किया है। हादुठ चिंतियम, हादुठ भाष्यम, और यदि मैंने कदाचित गलत किसी के अपने भाषा अपने वचनों से किसी के विषय में गलत कहा है तो उसकी भी मुझे दुख है, उसकी भी मुझे खेद है। हादुठ भाष्यम अंतो अंतो डच्छामि, इन बातों के लिए मैं अंतर अंतर में जल रहा हूँ। डच्छामि यानी जल रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ पश्चाताप की आग में। कौन सी, किसकी आग में? पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। अंतो अंतो डच्छामि पच्छुत्ता वेयंतो, है ना, ऐसा मैं वेदन करता हूँ, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये क्या कहलाता है? इस प्रकार का मनन प्रतिकोण, सूत्रोच्चारणम वचः प्रतिकोण, और जो वाक्य हैं जिन वाणी में लिखे हैं उनका शुद्धोच्चारण करना। खाली बैठ गए आकर के तो प्रतिकोण है क्या? उच्चारण करना चाहिए, बोलना तो चाहिए। इतनी ताकत नहीं है कि अपन बोल ही नहीं सकते। मूंगा मसान से कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनको प्रतिकोण से कोई मतलब ही नहीं हो, याद भी नहीं है, वो पुस्तक भी नहीं लाते हैं, याद भी नहीं है, वो पुस्तक भी नहीं। हो गया प्रतिकोण क्या? अरे प्रयास करो, रोज रोज दो दो लाइनों को बोलने का, आधी लाइन बोलने का भी प्रयास करेंगे तो उच्चारण करते करते बहुत कुछ आ जाएगा। और जब अगर किसी से हम पढ़वाएं कि पढ़ करके दिखाओ भैया, मालूम चलेगा कि कैसे कर लेते हो तुम प्रतिकोण इतनी जल्दी। लेने उंगलियां घुमाने से कोई प्रतिकोण नहीं होता है। उच्चारण करनी पड़ती हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं। और एक तोता सुन सुन करके याद कर लेता है, लेकिन का वो ध्यान से सुनता है तब याद कर पाता है। और अपन लोग, कुछ लोग ध्यान से सुनते ही नहीं है तो उनको कितने सालों के साल निकल जाते हैं, याद भी एक लाइन भी उनको याद हो पाती नहीं, उपयोग ही नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है। तो उपयोग लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उच्चारण तो करो जितना आ सकता है, जैसा है। हम तो यहाँ तक बोलते हैं अरे भाई गलत सलत भी आता बोलो। आज गलत सलत बोलोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति टोकेगा भी, ऐसा नहीं ऐसा है, तो सुधर जाएगा। फिर टोकेगा, फिर सुधरेगा, फिर टोकेगा, फिर सुधरेगा। एक एक लाइनों में, एक एक अक्षरों में भी टोकता रहे कोई, तो सुधार तो अपनी ही हो रही। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, अरे तुम हमको टोकते हो, तुम ही अकेले आओ पढ़ने वाले, बड़े पढ़ता बड़े हो, तुम ही अकेले हो सब कुछ जानने वाले, बड़े पंडित हो गए हो। तो इस बातें सुनाने के लिए अपन बैठ जाते हैं। नहीं, उसका उपकार मानो कि उसने हमको टोका है, अच्छे के लिए टोका है। सुधार तो अपनी होगी, उच्चारण अपना सुधर जाएगा तो अपना अच्छा होगा। और यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें, प्रयास नहीं करें और कोई हमको सुधारेगा नहीं, समझाएगा नहीं, तो अपनी गलतियाँ चलती जाएंगी। तो अच्छा किया भैया, तुम तो हमको बतलाते जाना कहाँ कहाँ गलती है, हम सुधारते जाएंगे। लेकिन बोलेंगे जरूर, क्या करेंगे? बोलेंगे। आज ऐसा प्रयास कर लिया तो कल के दिन सुनाई जब कम पड़ने लग जाएगा और दिखाई कम पड़ने लग जाएगा तो अब पुस्तक काम में नहीं आएगी, और दूसरे सुना रहे हैं वो भी कोई काम में नहीं आएगा। अब सुनाई नहीं पड़ रहा है और दिखाई नहीं पड़ रहा तो पुस्तक में भी नहीं देख पा रहे। तो ऐसे समय में जो इस धारणाएं बना ली हैं, बहुत सारी बातें ऐसी रहती, रोज रोज रिवीजन करते हो जल्दी नहीं भूलते हैं। तो उसके लिए क्या करते, रोज रोज अपन लोग दो दो बार पढ़ते, दिन में सुबह पढ़ते, शाम को पढ़ते, सुबह पढ़ते, शाम को पढ़ते। तो पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने कभी प्रतिकोण याद किए क्या? किसी ने मतलब किसी ने कोई याद किया क्या? याद नहीं किया, खाली पढ़ते पढ़ते ही वो सबको याद हो गया है। तो जो उच्चारण करेगा उसको याद हो जाता है, फिर उस मौके पर फिर काम आता है। नहीं तो आखिरी में तो मुझे लगता है कि उनके मूल गुण ही समाप्त होते चले जाएंगे। अगर जिसने आज पहले से ध्यान नहीं दिया, उसकी समाधि के समय क्या हालत होगी, कैसे उसके 28 मूल गुण पलेंगे। दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा, अब वो कैसे करेगा प्रतिकोण? दूसरा व्यक्ति सुनाने भी बैठ जाएगा तो उसको सुनाई नहीं पड़ रहा, तो खाली
बैठे रहने से थोड़ी कोई प्रतिक्रमण होगा। तो जिसने पहले से पूर्वाभ्यास किया है, पहले से अभ्यास बना लिया है, वो व्यक्ति के लिए तो कुछ ना कुछ दूसरे को मुंह चलाते हुए देख लेगा तो भी वो उसी प्रकार से। अभी एक स्कूल में मूक बधिर लोग हैं। मूक बधिर लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारे बधिर बहरे लोग होते हैं, लेकिन बोलते जानते हैं। तो वे कैसे बोलते हैं, तो वे दूसरे के चेहरे को देखते हैं। ऐसा बोलो ना, पा तो ना, हाँ पापा, भगवान, भा 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 भगवान। उनके जो परिवार के लोग ऐसा बोलते हैं तो वे भगवान। और इतने कुशल हो जाते हैं कि अपने शब्दों से वे देख देख करके ही ऐसा महसूस कर लेते क्या बोलना चाहता है ना। पेन, पेन, नाम, हाँ नाम, ऐसा बोलते। तो उस केवल शब्दों को देख करके, जिसने अभ्यास किया है वो एक दूसरे के शब्दों को देख करके भी अपनी क्रिया कर्म पूरे कर लेगा। जिसने अभ्यास नहीं किया कुछ नहीं हो सकेगा। बतलाओ कैसे सामयिक होगी, कैसे प्रतिकोण होगा, क्या होगा आखिरी में। ऐसा ना हो कि सब कुछ छूट जाए। जबकि यूं कहा जाता कि उस समय तो हमको बहुत संभल करके देहांत के समय में तुमको, यानी किसको, प्रतिकोण को ना भूल जाऊं, सामयिक ना भूल जाऊं, अपनी आवश्यक क्रियाएं ना भूल जाऊं, अपने मूल गुणों को ना भूल जाऊं, ये तुमको ना भूल जाऊं, है ना। यह एक एक क्रियाएं हमको याद रहे कि हमारी क्या क्रिया हुई, क्या क्रिया नहीं हुई, क्या रह गया। अमुक पाठ अभी हमको रह गया, अमुक पाठ सुनाइए, अमुक पाठ सुनाइए। विशांत श्री माता जी देखो एक एक पाठ अभी महाराज हमारा ये प्रतिकोण सहस्त्र नाम नहीं हुआ। समाधि मरण, बड़ा समाधि मरण, समाधि का समय चल रहा है, घंटे आध घंटे के ही समय रह गया है। और महाराज से और आचार्य महाराज भी सब सुनाते गए। और क्या सुनना, बड़ा प्रतिकोण, बड़ा समाधि मरण, और क्या बड़ी बार खाओ, सब बड़े बड़े सहस्त्र नाम, है ना। तो बड़े आचार्य को बड़े सब कुछ एक एक पाठ है। और देखते पाठ हम करते 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 हैं, प्रतिकोण तो हो गया था ना। उस समय तो उनको शुरू हुआ था, उस समय उनके मान लीजिए हालत बिगड़ना शुरू हुई थी। लेकिन लास्ट में तो फिर नमोकारम तो नमस्ते पाठ तो सब हो गए थे उनके। आचार्य वंदना भी हो गई थी, सारे पाठ हो गए थे, सब कुछ हो गया था। फिर अपन लोग नमोकारम तो फिर ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलते बोलते। तो इस प्रकार से एक बचा प्रतिकोण है। कायेन तदाचरणम काय प्रतिकोणम, काय के द्वारा तदनुरूप जो आचरण करना है ये क्या कहलाता है, काय प्रतिकोण कहलाता है। इस प्रकार से अपन को मन वचन काय से प्रतिकोण करना चाहिए। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मस्य आत्म भाव पूजा वंदना सर्वमेतं श्री श्रुत भक्ति काय श्रुतं